कदी कदी मनुख पाठ करदे होया, जप करदे होया, कीर्तन करदे होया, कीर्तन सुनदे होया वर्तमान तक पहुँचता है, दरवाजे तक पहुँचता है, फिर वापस आ जाता है क्योंकि ढलान है, अकाल चढ़ाई है। एक औघट घाटी राम की तें चढ़ रहे हो कबीर। वर्तमान तो अगे चढ़ाई है, थले ढलान है। जैसे निवाण विच पानी अपने आप जाता है, पर चढ़ाइयां ते बिना प्रैशर तो नहीं जाएगा। मन काल विच अपने आप जाता है, बैठा बैठा भी काल विच भज रहा है, दौड़ रहा है, ढलान है। किसी की प्रेरणा की लोड़ नहीं, कोई साधना की लोड़ नहीं, मन आपे ही जाता है। जैसे पानी आपे ही जाता है ढलान की तरफ, पर चढ़ाइयां की तरफ पानी आपे नहीं जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा। काल ते अकाल, वक़्त समय ते समय तो रहत अवस्था, इहदे विचकार है वर्तमान। अगर उतों कोई लंघ जाए तो अंतरीव तीरथ ते पहुंच जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं, सारे दुख मिट जाते हैं, संसार ते आया होया सफल हो जाता है। जितने चिर तक मनुख काल दे च है, जमदा रहेगा, मरदा रहेगा, हसदा रहेगा, रोंदा रहेगा, सुखी होवेगा, दुखी होवेगा, किसी वक्त खुश होवेगा, किसी वक्त बेहाल बेचैन होवेगा, किसी वक्त नफे करके प्रसन्न होवेगा, किसी वक्त नुकसान दे नाल दुखी होवेगा। क्योंकि काल दे च दोवें ने, काल दे च एक नहीं है। काल दे च जन्म भी है, मरण भी है, सुख भी है, और हर सुख दे पिछे दुख है। जिवें एक सिक्के दे दो पहलू होंदे ने, बस इस तरह काल दे च दो ने, एक नहीं है। भगत दो तरह दे होए ने। एक ते ये कहंदे ने प्रभु नूं असी सुख नहीं मंगदे। क्यों? कबीर कहंदा नहीं चाहिए मैनूं सुख। सुख लई मनुख पता नहीं कितने यतन ते वसीले जुटांदा है। कबीर कहंदा नहीं चाहिए। हे प्रभु, कम से कम मैं तेरे कोलों सुख ते नहीं मंगदा। क्यों? सारे ही सुख मंगते हैं, ऐसा तो कोई भी नहीं जो सुख ना मंगे। तुसी प्रभु कोल सुख क्यों नहीं मंगते? कबीर कहते मैनू समझ आ गई है। की समझ आई है? सुख मांगत दुख आगल आवे, सो सुख हमू ना मांगे भावे। जितना सुख मिलीए नाल दुख अपने आप आ जाता है, बिना मंगे ही आ जाता है। इज्जत दे नाल बेइज्जती आ ही जाती है, नफे नाल नुकसान आ ही जाता है, जन्म दे नाल मरण आ ही जाता है, जवानी दे नाल बुढ़ेपा आ ही जाता है। मैं नहीं मंगदा। धार्मिक विद्वान कहंदे ने कोई मनुख कितना क दुखी है, कहंदे ने देख लो कितना क सुखी है। बस जिन्ना सुखी है उन्ना ही दुखी है। दुख किसी को पुछण दी लोड़ नहीं, उहदे सुख वेख लो उन्ना ही दुखी होवेगा। जिन्ना हसदा पिया है उतना ही रोंदा पिया है। ये पहचान है। कबीर कहते हैं कम से कम प्रभु मेरी ये मंगते नहीं है। मैनू समझ आ गई है, पता चल गया। इहदा मतलब है कबीर नूं इतना पता चल गया काल दिशते दोवें ने, तो मैं एक नूं मंगिया दूजा मिलेगा, फिर काल विच ही रह जावांगा, अकाल दिशते पहुंचांगा नहीं। दूसरे भगत नामदेव जी वो कहते ने जे राज दें ता कवन वडाई, जे भीख मंगाए ता क्या घट जाए। तू शहनशाहां दा शहनशाह बना दे,
साडा वध की जाना है, ते तू दर दर दा भिखारी बना देवें, साडा घट की जाना है। भिखारी होना भी सानू कबूल है, राजा होना भी कबूल है, दोवें कबूल है, असी दोवें प्रवान करते हैं। संसारी किसनू कहंदे ने? एक नू कबूल करदा, एक नू नहीं। जन्म नू कबूल करदा है, मरण नू नहीं। या तो मनुख दोहां दा त्यागी होवे या दोहां नू कबूल करे, तां ही दोहां तो छुटकारा होवेगा, वरना नहीं। एक बुनियादी नुकता है, ध्यान नाल सुनना। या ते दोहां दा त्याग करे या दोहां नू कबूल करे, क्योंकि दो इकट्ठे ने। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई मनुख ये आखे कि तस्वीर का एक पहलू मैनू चाहिए है, पिछला भाग नहीं। नहीं, दोवें पहलू आउणगे, सिक्के दे दोवें पहलू हत्थ च आउणगे। नामदेव कहंदे ने प्रभु दोवें ही कबूल ने, क्योंकि मैनू पता है तू दो रंगी संसार बनाया है, दोवें ही कबूल ने। दोहां नू कबूल करदियां ही दोहां तो छुटकारा हो जाता है। अभ्यासी लोग इसनू समझते हैं। ते कबीर कहंदे ने आपां दोए ही नहीं मंगदे, गल खत्म। नहीं सुख मंगदे, क्यों? सानू पता है सुख दे पिछे दुख है। नहीं जीवन मंगदे, क्योंकि सानू पता है जीवन दे पिछे ही मौत है। मौत रहित जीवन है ही नहीं। ये दो तरह के भगत होए ने। सारे भगत इन्हां दो हिस्सियां च वंडे जा सकते हैं। एक जो कहंदा है प्रभु कम से कम असी सुख ते नहीं मंगदे, क्यों? सुख दे पिछे दुख है, वो भी आवेगा, आपां नहीं मंगदे। ये दोवें अपने कोल रख। दूसरा कहंदा दोवें ही कबूल ने। जन्म भी कबूल है, मरण भी कबूल है, दोवें ही कबूल ने। जवानी भी कबूल है, बुढ़ेपा भी कबूल है। ये दो तरह के भगत ने। बाकी सारे संसारी ने जवानी कबूल है, बुढ़ेपा नहीं। जन्म कबूल है, मरण नहीं। लोग मरदे दम तक जन्मदिन मनाते हैं, और की है, कोई मरण दिन थोड़ी मनाते हैं। जबकि साहिब कहते हैं पहला मरण कबूल, जन्म तो हो गया, गल खत्म, मरना कबूल करो। संसारी एक कबूल है, एक नहीं। जवानी कबूल है, बुढ़ेपा नहीं। इस वास्ते बेशतर बुढ़े अपनी उम्र घटा के दसते हैं, ये भी महसूस करते हैं। होंदे 60 दे ने 45 दसते हैं, होंदे 70 दे ने 50 दसते हैं। ये मेरा अनुभव है। होंदे 40 दे ने 30 दसते ने, और विद्वान कहते ने बीबियां 30 तो अगे जांदियां ही नहीं, इत्थे ही रुकदियां, इत्थे ही रुकदियां। जवानी कबूल है, बुढ़ेपा नहीं। जन्म कबूल है, मरण नहीं। पर कौन दसे काल दिशते दोवें ने, समय दिशते दोवें ने। समय दिस जीण वाले नूं ये दोवें कबूल करने पैणगे, तां ही समय तो निकल सकेगा, काल तो निकल सकेगा, वरना नहीं निकलेगा। काल दे विच ही रहेगा। तो काल दे विच की है? जमना ते मरना, हसना ते रोना, सुखी होना ते दुखी होना। हर सुख दुख दे च बदलदा है, हर जन्म मरण दे च बदलदा है, हर जवानी बुढ़ेपे दे च बदलदी है। जितने चिर तक इस समय दे च होवेगा, इस तरह ही चलता रहेगा। मरण तो बाद फिर भी काल दे च होवेगा, फिर जन्म होवेगा। समय का एक बहुत छोटा भाग है। केड़ा? एक छिन्न, एक पल, एक दम। एक चित जय एक छिन्न ध्यायो, काल फास के बीच न आयो। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज चौपाई दी बाणी है, ओदी आखिरी पंक्तियां। अगर कोई एक छिन्न दे च आ जाए, वर्तमान दे च आ गया,
ऐसे मनुख की हुण कोशिश होएगी पिछे नहीं मुड़ेगा। ये गल वखरी है। कदी कदाई वर्तमान विच पहुंचे पिछे मुड़ जाते, खतरा है। लेकिन वर्तमान समय का सब तो छोटा भाग है। एक क्षण, एक सैकंड, एक दम। ये जो एक दम है, एक सैकंड है। एक दम दे अगर कोई आ जाए तो एक दम दे आने वास्ते काल ते भुलाना पेगा। ते काल तां भुलेगा अकाल नूं याद करे, वरना भुलदा नहीं। ते काल दी याद की है? गुजरे हुए समय दियां यादां, आने वाले समय दी चिंता। एक काल दे जीवना। भाई वीर सिंह जी इसनूं इंज बयान करते हैं, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघ गया उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रही, ते जो समा आउण वाला है ओदी चिंता मैनू जलाई जा रही है। गुजरिया होया समा खाई जा रहा है, आने वाला समा जलाई जा रहा है। आने वाले कल दी चिंता, गुजरे हुए कल दियां यादां। गुजरे हुए कल दियां यादां क्यों ने? गुजरे हुए कल दे कुछ सुख सन, याद आउंदे ने। गुजरे हुए कल दे कुछ चोटां मिलियां सन, दुख मिले सन, याद आउंदे ने। कोई अजीज प्यारा मिलिया सी गुजरे हुए समय च, याद आउंदा है। कोई बिछड़ गया सी, याद आउंदा है। सुख दुख याद आउंदे ने। किधरे सन्मान मिलिया सी, याद आउंदा है। बड़ा भारी अपमान हो गया सी, याद आउंदा है। जो काल विच जी रहा है, मानो सुख दियां यादां विच जी रहा है, दुख दियां यादां विच जी रहा है। फिर अगों जी रहा है, दुख दी चिंता विच जी रहा है, सुख दी मंग विच जी रहा है, काल विच। भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहते, गुजरिया होया समा मैनू खाई जा रहा है, आने वाला समा मैनू जलाई जा रहा है। गुजरे हुए कल दियां यादां खाई जांदियां ने, आने वाले कल दी चिंता जलाई जाती है। सारा जगत इसे ढंग नाल जी रहा है। समय का एक छोटा भाग है वर्तमान। ते आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, ये संस्कृत का शब्द है जिन्हों वर्तन वले विच लिया जा सकता है, जिन्हों इस्तेमाल किया जा सकता है, जिन्हों असी वरत सकते हैं। बर्तन, वर्तन ते किनू वरत सकते हैं? एकदम वरत सकते हैं। एकदम समा, एकदम वर्तमान है, एकदम ही साडे कोल है। हम आदमी हाँ, एकदम ही मौल